वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसे आज ने आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, बहुत ही एक्साइटिंग और नया टॉपिक है जिससे बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक है, इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं, अगर हम उसको इकट्ठा कर कर उसको चला दें तो क्या होगा। तो इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले, न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये बनते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसमें सबसे मुख्य है यूरेनियम। स्ट्रॉन्शियम भी इसमें यूज किया जा सकता है और अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन एक बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए। हिरोशिमा नागासाकी नागासाकी आप सब दोस्तों को, सब लोगों को मालूम है कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई। उसके इल इफेक्ट्स आज भी देखे जा रहे हैं जापान में। और ये हिस्ट्री में एक ब्लैक डे था, बहुत ही बुरा सर्वनाश हुआ था कंट्री का, जापान का। तो मैं तो यही कहता हूँ, कभी भी ऐसा दिन किसी भी कंट्री को ना देखना पड़े भी उनके पीपल या उनकी पॉपुलेशन पे कोई न्यूक्लियर वेपन यूज हो। तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर हम ये न्यूक्लियर वेपन इकट्ठे इकट्ठे बॉम्ब कर दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है भी टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स या न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बम सिंपल लैंग्वेज में कितने हैं। अप्रोक्सीमेटली 16,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इस दुनिया में, जिसमें दो कंट्रीज, जी हाँ, दो कंट्रीज के पास मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर है। जिसमें सबसे पहले आता है अमेरिका, यूएसए। दूसरे नंबर पे आता है रशिया। इन दोनों की अगर वेपनरी पावर मिला लें तो 14,500 के आसपास बनती है। तो इन दोनों को मिला के ही आप देखें भी 16,000 में से 14,000 प्लस तो इन दो देशों के पास ही है। और बाकी जो रह जाता है 1,500-2,000, वो बाकी देश हो गए, जिसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये सारे देशेज आते हैं जिनके पास बाकी वॉरहेड है। तो इतना सारा मास डिस्ट्रक्शन का सामान है पूरी दुनिया में। तो अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, इसका इफेक्ट कितना होगा। एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर हम गिराए तो क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। इस पूरी दुनिया में 4500 ऐसी सिटीज़ हैं, 4,500, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। तो अगर हम इस न्यूक्लियर जो हमारे पास वेपनरी है 16,000, अगर 4500 में तीन तीन भी गिराएं, जो उनकी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, इनफैक्ट 80% पॉपुलेशन को मार सकती है, इतने इसमें पोटेंसी होती है, इतनी एनर्जी, इतनी पावर होती है न्यूक्लियर बम में। तो आप हिसाब लगाएं भी, आप 13,000 ही बॉम्ब से सारी सिटीज़ को उड़ा सकते हैं। फिर भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3,000 2,500 न्यूक्लियर वेपन बच जाएंगे। तो इतने शक्तिशाली, इतने पोटेंट, इतने खतरनाक होते हैं ये न्यूक्लियर वेपन। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे। ये तो हुआ अगर हम अलग अलग चलाएं या तीन तीन करके चलाएं। अगर हम इनको इकट्ठा करके एक ढेर बना लें, इनको असेंबल कर लें, इकट्ठा करके चला दें तो क्या होगा। तो दोस्तों, उस केस में इतना बड़ा धमाका होगा भी हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। एक न्यूक्लियर बम में जो ताकत होती है वो 2 लाख टन, जी हाँ, 2 लाख टन डायनामाइट के बराबर होती है, या जिसे हम टीएनटी कहते हैं, ट्राई नाइट्रेट टॉलीन। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब इज इक्वल टू 2 लाख टन ऑफ डायनामाइट और टीएनटी। तो इतना पावरफुल होता है एक न्यूक्लियर। तो आप सोचिए, अगर 16,000 न्यूक्लियर बम को इकट्ठा करके हम चला दें तो उससे कितने बिलियन टन पावर जनरेट होगी। दैट वुड बी अराउंड 3.2 बिलियन टन ऑफ पावर ऑफ टीएनटी या नाइट्राइट या डायनामाइट। तो आप ये साथ आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना खतरनाक है। और अगर हम इन सबको इकट्ठा करके जला दें दोस्तों, तो उससे क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर समझने के लिए हमें एक और हिस्ट्री का एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जो दुनिया का सबसे डेंजरस वॉल्केनो इरप्शन हुआ था 1803 में।
वो था कराकटोआ आइलैंड में कराकटोआ वॉल्केनो इरप्शन। वो इरप्शन इतना खतरनाक था भी, वहाँ की जो 1 लाख की पॉपुलेशन थी वो पूरी की पूरी ही ध्वस्त हो गई। वो सारे खत्म हो गए, वहाँ पे जितनी वेजिटेशन जो था वो सब जल गया, सब खत्म हो गया। और 50 किलोमीटर एरिया में उसका इतना इफेक्ट पड़ा भी कुछ नहीं बचा। और उसकी जो आ, वो उस उसका जो इफेक्ट था वो पूरे ही देश पे, पूरे ही दुनिया में रहा। कई दिनों के लिए उसका इफेक्ट महसूस हुआ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हवा में ऐसे सस्पेंड हो गए जिसका इफेक्ट आज भी उस एरिया में महसूस किया जा सकता है। तो ये जो हमारे न्यूक्लियर बम है उसकी एनर्जी 16 गुना ज़्यादा होगी वो वॉल्केनिक इरप्शन से। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ये कितना खतरनाक ब्लास्ट होगा अगर हम सभी को इकट्ठे करके उनकी ढेरी बना के उनको ब्लास्ट करेंगे। दोस्तों आते हैं लास्ट सेगमेंट में। अगर हम ऐसा कर ही दें, अगर कर दें तो क्या होगा? अगर हम सभी को एक ढेर में ब्लास्ट करें तो व्हाट विल हैपन? उस केस में कम से कम 50 किलोमीटर का धुआं हवा में उठेगा। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में यहाँ पे भी देख सकते हैं, वो न्यूक्लियर में एक मशरूम बनता है न्यूक्लियर ब्लास्ट में। तो वो जो मशरूम का धुआं और जो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हवा में फैलेंगे वो 50 किलोमीटर तक फैल जाएंगे। और कम से कम 250 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लिविंग बीन्स हैं, चाहे वो प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस हैं, वो सबको ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा इसका जो इफेक्ट है वो हवा में रहेगा और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है धीरे धीरे पूरे दुनिया में 2 गुना हो जाएंगे, जिसके कारण कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें मेजर आपको लंग्स का कैंसर, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, स्किन का कैंसर, स्किन की डिजीज़, ये सारी जो बीमारियां हैं वो 3-4 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको आज कुछ नया सीखने और सुनने को मिला होगा। आपके ब्रेन सेल्स में ज़रूर कुछ ना कुछ टिकलिंग हुई होगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया इसको, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।